और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड। No recovery of money. No cash has been recovered so far. Delhi's Deputy Chief Minister was raided by the CBI today over the centre's allegation of corruption in the Delhi liquor policy, which has been strongly denied by the Aam Aadmi Party. कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया था कि भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी से काफी नाराज है और हो सकता है कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी की जांच बैठ जाए। सर, क्या पहले से अरविंद केजरीवाल को पता था कि मनीष सिसोदिया ने कुछ घपला किया हुआ है, इस वजह से भाजपा सरकार या फिर ईडी छापे मारने वाली है? उन्होंने भविष्य कैसे देख लिया? क्या उनको वाकई पता था कि मनीष सिसोदिया ने कुछ घपला किया, इस वजह से ईडी छापा मारेगी, या इसकी कुछ और कहानी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो छापा मारा गया ये कोई पहली बार नहीं मारा गया। मनीष सिसोदिया जी के पहले भी घर पे सीबीआई का, ईडी का छापा लग चुका है और लगातार ये छापे मारते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर। और क्यों मारते हैं मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके बाद पंजाब में हमारी सरकार आई, उसके बाद अब गुजरात में भी हम बहुत मजबूत स्थिति में, हिमाचल में भी हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी और ये केंद्र सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी, इस टाइम बौखलाई हुई है। इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी का तो लगातार जनाधार बढ़ रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इनको कैसा रोका जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जगह मैं तो कहूंगा ये भारतीय झूठा पार्टी है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। और जो काम करना चाहते हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो काम किया, उसकी आज देश में नहीं विदेश भी सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मॉडल की, कि केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल बहुत अच्छा है। शिक्षा स्वास्थ्य पे केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं कहूंगा अगर हम शिक्षा में देखें तो हमारे जो डिप्टी सीएम है माननीय मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने एक ऐतिहासिक काम करके दिखाया, जिसकी आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क के पेपर में भी फ्रंट पेज पे बाकायदा उसको मेंशन किया गया कि दिल्ली मॉडल, केजरीवाल जी का मॉडल आज देश में ही नहीं विदेशों में भी उसकी सराहना की जा रही है। तो बौखलाई हुई है। कभी तो सत्येंद्र जैन जी पे छापा मारते हैं। सत्येंद्र जैन जी को भी आपने देखा, अभी तक उनके विपक्ष भी इनके पास कोई सबूत नहीं है, बस परेशान करना इनकी आदत बन चुकी है। ये चाहते हैं बस पार्टी को दबाया जाए, लोगों में गलत अफवाहें फैलाई जाए। लेकिन आज 130 करोड़ 135 करोड़ हमारे देशवासी देख रहे हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और ये अनाप शनाप हमारे ऊपर ईडी सीबीआई की जांचें इन्होंने लगा रखी। चलिए, फिर मैं एक सवाल के कटघरे में आपको खड़ा करता हूँ, सीधा सवाल पूछता हूँ। जब आम आदमी पार्टी गलत कहीं है नहीं, तो डर क्यों नहीं है जांच करवाने में? नहीं, डर कहाँ नहीं है, आप बताइए। आम आदमी जबरन इन कठपुतली बनाया जा रहा है ईडी को, सीबीआई को। तो आपको पता है कि आप लोग सही हैं, तो कठपुतली से डर क्यों रहे हैं? आइए जांच। बिल्कुल जांच हम निस्वार्थ करा रहे हैं। हमने बोला है कि आप कहीं भी जांच कराइए, किसी भी नेता की, आप आम आदमी पार्टी की जांच कराइए। और हमारी तो अभी आपने देखा होगा माननीय सीएम साहब ने भी बोला कि पूरा हम ईडी को, सीबीआई को कोऑपरेट करेंगे। आप बिल्कुल बेधड़क होकर हमारी जांच कराइए। हमें बिल्कुल, जब हमने कोई गलत किया ही नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? अगर गलत किया होता तो हम डरते। ये जो दिल्ली में दारू के ठेके के ऊपर जो कार्रवाई चल रही थी, इसके ऊपर भी बात चल रही थी, इसका फैसला फिर वापस के लिए आम आदमी पार्टी? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए कि जो दिल्ली के अंदर ये नीति आई दारू की, जो हमारी आई इसमें एक्साइज ड्यूटी की, उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन लोगों ने प्रिटेंड किया कि ये बहुत सारी चीजें गलत की जा रही हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। जिसमें मैं आपको बताऊं कि 468 ठेके खोले जा रहे थे आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो कि प्राइवेटाइजेशन किया गया। उसमें जो आबादी की अगर हम बात करें तो नोएडा के एक ठेके पे लगभग 1400 लोगों की आबादी होती है। वहीं दिल्ली के अंदर 42,000 आबादी एक ठेके के ऊपर होती है। तो आप देखिए, दिल्ली में तो बहुत कम ठेके हैं, तो उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। और उसपे हमारी पार्टी का विचार है, उसपे वो प्रतिबद्ध है, उसपे जवाब भी दे रहे हैं हम लोग, और उसमें कुछ और अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए उसको रोक दिया गया है अभी। और ये जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की जो पार्टी हमारी है भारतीय जनता पार्टी, ये बौखलाई हुई है। और आज की डेट में इनको डर है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी से इनको डर है, उनकी लोकप्रियता से इनको डर है। तो उसी के कारण ये बौखलाए हुए हैं। आए दिन कभी तो ये दारू का कोई इंजाम लगा देते हैं, कभी हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर ये सीबीआई भेज देते हैं, कभी सत्येंद्र जैन जी को हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं
कोई इनके पास साक्ष्य नहीं है हमारे पे। तो मतलब आपके हिसाब से हम देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और भाजपा ही पार्टी है, बाकी भाजपा को और किसी से डर नहीं है, ना ही कांग्रेस से, ना किसी और से, ना ही आम आदमी पार्टी से किसी से डर है। नहीं, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। आज की डेट में मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को डर है तो सिर्फ एक आदमी से डर है, वो अरविंद केजरीवाल जी से उनको डर है, आम आदमी पार्टी से उनको डर है। आप देखिए आए दिन ये आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, ना तो हम इनके सामने डरेंगे ना इनसे झुकेंगे, मुंह तोड़ इनको जवाब दिया जाएगा, पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। ईडी को भी सीबीआई को भी, आइए आप अपना काम पूरा कीजिए। ये ईडी का नहीं है, ये ऊपर से ईडी और सीबीआई के ऊपर दबाव है, कहाँ से इनको भेजा जा रहा है ये सभी लोग जानते हैं। हमारे 130 करोड़ देशवासी भी जानते हैं कि किसके दबाव में आके ईडी काम कर रही है। चलिए मान लेते हैं कि ईडी दबाव में काम कर रही है, मैंने वही माना, जैसे कांग्रेस भी लगातार यही बोलती है और आम आदमी पार्टी भी लगातार यही बोलती है कि कठपुतली बना रखा है ईडी सीबीआई सबको केंद्र सरकार ने। ठीक है, जब आप लोगों ने, किसी ने चोरी ही नहीं करी है, किसी चीज का डर नहीं है, तो करने दीजिए जांच। आप ये क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल वो उनका काम है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं हम कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ, ईडी को सीबीआई को हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, जो उनकी जांच है वो बिल्कुल कीजिए। अगर हम कहीं गलत पाए जाएं तो हमें डर होगा, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, हम बिल्कुल नहीं डरते, ना ईबीआई से ना सीबीआई से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय दिया अपने लिए। और हम आपको बता दें, जनता को बता दें जो भी वीडियो दे रहा है, साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि डरती नहीं है, कोई भी जांच करवा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उनका स्वागत करते हैं जो जांच करने आ रहे हैं, आप जांच करिए, अगर हमने कुछ गलत करा ही नहीं तो हम डरे क्यों। वही कुछ बातें उठ के आती हैं कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि केंद्र सरकार कठपुतली बनाकर ईडी सीबीआई को हर जगह अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करती है। आप लोगों को क्या राय है, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।